Hello everyone. In previous video we had discussed about soil, its introduction and its importance. Now we should know from this soil comes. So let's begin with the new topic, and the topic is formation of soil. Now start. Formation of soil is a very slow and gradual process. It takes thousands of years to form a layer of soil. Soil is formed by the breaking down of rocks by various agents like wind, water, etc. This process of breaking of rocks is called weathering. This formation of soil is a very slow and gradual process. Why? Because it takes very longer time to make a millimeter of height of soil. ओके क्या होता है कि जो ये सॉइल है ये किससे बनती है? ये रॉक से बनती है. क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट्स की वजह से बड़े बड़े रॉक जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. पीसेस होते होते बहुत बड़ा रॉक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, देन फर्दर डिवाइड होगा, देन फर्दर डिवाइड होगा, देन फर्दर डिवाइड होगा. तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जब ये बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों से मिक्स हो करके देन ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. ओके और एजेंट्स क्या क्या हैं? एज लाइक विंड, वाटर, यही अफेक्ट करते हैं रॉक को. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रॉक को इफेक्ट करते हैं, उसको पीसेस में डिवाइड करते हैं. उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो रॉक है वो डिवाइड होती है पीसेस में, एंड उसके बाद उसी रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ओके नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग. ठीक है, जो प्रोसेस था रॉक्स के डिवीजन का, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एंड इन्हीं वेदरिंग की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. नाउ सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग. द फर्स्ट वन इज physical weathering. The breaking down of rocks into smaller fine particles under the influence of various physical processes like freezing, wetting, drying, shrinking, etc. अब ये physical weathering क्या होता है? Physical weathering means कि जब इसमें बहुत सारे physical processes की वजह से जो रॉक्स हैं उनका डिवाइडेशन हो, रॉक्स का स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवीज़न हो, इसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग. अब इनमें क्या क्या फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो फ्रीजिंग हो गई. फ्रीजिंग मीन समझते हो ना सभी लोग. अब एक ट्रे में हम क्या करते हैं, फ्रिज में भी हम वाटर लेते हैं, उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो पानी क्या बर्फ़ बन जाती है. तो क्या होता है, अब बहुत सारी जगह पे माउंटेन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं, अब क्या होगा, वहाँ पे जो आइस है वो बन रही है, फिर सन रेज पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो मेल्ट होगी, फिर बनेगी, फिर मेल्ट होगी. तो इसकी वजह से जो ये रॉक्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, और इसकी वजह से फिर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होता है, वो फिर ब्रेक हो जाते हैं. देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कैसे ब्रेक हो गए हैं पार्टिकल्स. ठीक है, या फिर ड्राइंग हो जाए बहुत ज़्यादा रॉक्स की तो उसकी वजह से ब्रेकिंग हो जाएगी, या वेटिंग हो जाए, सूख जाए बिल्कुल, तो उस वजह से भी जो है वो वेदरिंग होती है रॉक्स की. तो दीज आर द physical processes, different physical processes which causes physical weathering. Now next one is chemical weathering. Chemical से समझ ही रहे हो कि यहाँ पर कोई ना कोई chemical ज़रूर involved होगा. ठीक है, and chemicals, now see the breaking down of large rocks into fine particles due to the effect of chemicals is called chemical weathering. ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जब रॉक पार्टिकल्स पे केमिकल्स का इफेक्ट होता है, केमिकल से इंटरेक्शन अगर उनका हुआ, उसकी वजह से जब रॉक्स में ब्रेकेज कॉज हो, तो दैट इज केमिकल वेदरिंग. ठीक है, अब वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं? वो केमिकल एसिड्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, वो कोई और केमिकल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर ये रॉक्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कॉज करते हैं ब्रेकेज रॉक्स में. अब कैसे अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा. देखो डायग्राम में भी दिया हुआ है कि एसिड्स क्या हैं? डिजॉल्व मिनरल्स इन रॉक. एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड,
ये कुछ एसिड रेन एंड प्लांट एसिड, कुछ एसिड्स के नेम दिए हुए हैं जो क्या कह रहे हैं कि ये डिजॉल्व हो जाते हैं जो रॉक्स में मिनरल प्रेजेंट है। सॉइल में भी मिनरल होता है, वो कहाँ से आता है? रॉक से ही आता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो एयर है, आप सभी को पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ साथ। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, फिर ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक एसिड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर से मिलेगा तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, अब जब बारिश होगी तो फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, रेन ड्रॉप्स के साथ जमीन पे आएंगी। ठीक है, एंड इसी जमीन पर ही क्या प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट है, तो ये बारिश की बूंदें रॉक्स पर भी गिरेंगी। और जब ये रॉक्स पे रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो वो रेन ड्रॉप्स क्या कैरी की हैं, कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड जब जाके रॉक्स के मिनरल से मिलता है तो फिर वो क्या कॉज करेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक कॉज करेगा। तो इस तरीके से जो केमिकल्स हैं वो वेदरिंग कॉज करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसपे एक तो प्लांट है, बड़ा अच्छे सा दिख रहा है, और दूसरा है उस पर कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा है, दूसरे रॉक्स पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो बायोलॉजिकल जहाँ पे टर्म आ गया वहाँ समझ लो कि कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। नाउ सी वेदरिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एनिमल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो प्लांट्स का क्या है कि प्लांट्स कहीं भी उग जाते हैं, उनको थोड़ा सा उनके लिए अच्छा सा बस उनके हिसाब से एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वो उग जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे जो प्लांट है वो रॉक्स में ग्रो कर गया है, और ये देखो मेनली इसकी क्या होती है, इसकी जो रूट्स होती हैं ना फिर बहुत नीचे तक ग्रो कर जाती हैं, और उसकी वजह से ब्रेकेज कॉज होता है रॉक्स में। ठीक है, वो बहुत जल्दी नहीं होगा, उसको होने में बहुत टाइम लगता है, बट दे कॉज ब्रेकेज। ओके, एंड नेक्स्ट डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें देखो क्या होता है, लाइकेंस मैंने बताया था कि इससे इंडिकेटर बनते हैं। एसिड बेसिस चैप्टर जब मैंने आप लोगों को बताया है तो उसमें मैंने लाइकेंस का जिक्र किया था। लाइकेंस क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं एल्गी एंड फंगी का। तो अब ये जो लाइकेंस हैं ये क्या करते हैं, कहीं भी उग जाते हैं। ठीक है, जहाँ इनको इनके हिसाब से एटमॉस्फेयर मिलेगा वहाँ ये ग्रो कर जाएंगे। देखो ये रॉक जो दिख रहा है ना, इस पर कुछ वाइट वाइट सा, दीज आर द लाइकेंस। ये लाइकेंस ये जो यहाँ पर ग्रो किए हुए हैं। अब ये लाइकेंस क्या है, ये लाइकेंस भी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स क्या है, अब मैंने बताया था कि रॉक्स में क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, और जब ये लाइकन के एसिड्स इस रॉक से मिलते हैं तो उनके मिनरल से रिएक्ट करते हैं और फिर वो क्या कॉज करेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉज करेंगे। तो दीज आर द different types of weathering. And what is weathering? Weathering is nothing but the formation process of breakage of rocks which tend to form soil. Okay.